अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अनुपमा बापूजी से कहती है, दिल तो करता था फ्रिज के पीछे से बाहर आकर टीना के एक खींच कर थप्पड़ लगाऊं, उसको सीधा तो करना पड़ेगा बापूजी। बापूजी कहते हैं, वो तो मैंने देख लिया है, लेकिन बेटा ये लड़ाई तुझे ही लड़नी है। बापूजी बात को मजाक में लेकर जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे गोला बारूद तो सब रेडी है ना। अनुपमा कहती है, गोला बारूद मतलब? बापूजी कहते हैं, त्वचा निखारने वाला तेरा जोरदार थप्पड़ और 5 पन्नों का भाषण हम नहीं पढ़ने चाहिए। अनुपमा कहती है, भगवान के सामने जैसे अपने आप मन से धन्यवाद निकलता है ना, वैसे ही इन बेकार लोगों के लिए जो जो मन से निकलेगा फेंक फेंक कर मरूंगी। अनुपमा कहती है, हर औरत में देवी का वास होता है, लेकिन बीजी ने अपने अंदर की देवी को कहीं छुपा दिया है। मैं उनको बापूजी याद दिलाना होगा कि वो एक नारी है, नारी एक स्वयं शक्ति स्वरूप होती है। तभी बापूजी कहते हैं, पता नहीं धीरज और नासिर कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे। अनुपमा कहती है, वो लोग जहाँ होंगे अच्छा ही कर रहे होंगे। तभी अनुपमा के पास आकर एक बच्चा गिरता है। अनुपमा उसे उठाती है और पूछती है कि तुम्हारे चोट तो नहीं लगी। बच्चा कहता है कि नहीं। अनुपमा उससे पूछती है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। बच्चा उनको बताता है कि मेरे मम्मी पापा वो सामने खड़े हैं। अनुपमा उस बच्चे को उनके पास छोड़ने जाती है। वो बच्चे की माँ को बताती है कि आपका बच्चा वहाँ पर गिर गया था, आप संभाल कर रखिए। तभी अनुपमा देखती है कि बच्चे के पापा उसकी तरफ मुंह नहीं घुमाते। अनुपमा उस बच्चे को छोड़कर पीछे मुड़ रही होती है। तभी शीशे में उसे वो बच्चे का पापा दिवाकर जैसा लगता है। अनुपमा सोचने लग जाती है, दिवाकर तो अहमदाबाद में है, यहाँ पर कैसे आ गया? ये दिवाकर नहीं कोई और होगा, लेकिन वो दिवाकर ही होता है। दिवाकर अनुपमा की आवाज सुनते ही समझ जाता है, इसीलिए वो पीछे को मुंह नहीं घुमाता और वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कोठारी हाउस में पराग बहुत ही खुश होते हैं। वो सबको आवाज लगाते हैं। जब बा वहाँ पर आ जाती है तो उसको घुमाने लग जाते हैं। बा देखती है कि आज पराग बहुत खुश है। पराग और बाकी सब लोग बताते हैं कि आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। बा कहती है, मुझे पता था श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा ही होगा। पराग कहते हैं, ये सब बच्चों की मेहनत का नतीजा है। प्रेम कहता है, मेहनत के साथ बड़ों का आशीर्वाद ना हो तो खुशी और कामयाबी एक साथ नहीं मिलती। राही कहती है, पापा का वहाँ जो जलवा है सब देखते ही रह गए। अनिल कहता है, मोटा भाई की तो बात ही अलग है, उनकी सादगी उनकी ईमानदारी दुनिया के हर हीरे से ज्यादा चमकदार है। पराग कहते हैं, बच्चे आसमान छू कर आए हैं और क्रेडिट मुझे दे रहे हैं। प्रेम कहता है, बच्चा आसमान तभी छू सकता है जब वो बाप के कंधों पर बैठा हो। तभी बा सबका मुंह मीठा करवाती है। राजा कहता है, बा आपको पता है परी और भाभी ने क्या स्टॉल सजाया था? हर कोई अपने स्टॉल पर ही आकर रुक रहा था। प्रेम बताता है, सब कुछ बिक गया माँ, कुछ नहीं बचा। और प्रेरणा का खाने का स्टॉल सोने पे सुहागा था। वह कहती है, सब श्रीनाथ जी की कृपा है। तभी हम गौतम और माही को देखते हैं। गौतम कहता है, ये खुशी का पल ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, ऐसा झटका लगेगा कि बल्ब फ्यूज नहीं होगा, टूटकर बिखर जाएगा। तो वहीं पर पराग सबसे कहता है, बा आपसे और प्रेम से मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बात माही और गौतम भी दूर खड़े सुन रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं नरेंद्र के दोस्त उसके बेटे का पीछा कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि नरेंद्र का बेटा किसी से पैसे ले रहा होता है। नासिर कहता है, ये तो सिर से लेकर पांव तक बेईमान निकला। नरेंद्र का दोस्त कहता है, जो अपने माँ बाप का नहीं सका हुआ और किसी का क्या ही होगा। तभी वो देखते हैं कि अर्जुन को टीना का फोन आता है। वो कहता है, मुझे पता है बेबे बहुत ड्रामे करती है। उस तरफ भाई ने पापा को घर से बाहर निकाल दिया। अब बिना साइन करवाए बेबे को घर से बाहर कैसे निकाल दूं? मैं कौन सा उसे बैठे बैठे खिलाना चाहता हूँ। हाँ मेरी जान, तुम चिंता मत करना, आज की रात बेबे से साइन करवा लूंगा। नरेंद्र के दोस्त सारी बात सुनते हैं और अर्जुन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अर्जुन कहता है, मैं सुबह आप लोगों को फ्री में यहाँ तक ले आया, अब वापस नहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन नरेंद्र के दोस्त उसे चाकू दिखाने लग जाते हैं। अर्जुन कहता है, आपको चाहिए क्या? फोन चाहिए, बटुआ चाहिए, क्या चाहिए? तभी अर्जुन रोने लग जाता है। वो कहता है कि मम्मी बचा लो मुझे, और वो वहाँ से भाग जाता है। नासिर कहता है, मुश्किल में अब इसको मम्मी की याद आ रही है, वैसे उसको घर से बाहर निकाल रहा है।
आगे हम देखते हैं प्रेम कहता है पापा ये सब आप हमें क्यों दे रहे हैं। नील काका हमसे बेहतर समझते हैं। पराग कहते हैं तुम्हें भी समझने की जरूरत है क्योंकि आज जो मेरा है कल वो तेरा है। इस परिवार को आगे बढ़ाने वाली पीढ़ी तुम्हारी है। पराग कहते हैं परी अनिल राजा प्रार्थना सबका अपना अपना हिस्सा है लेकिन मेरे बाद सब कुछ तू संभालेगा। राही कहती है पापा आज इतना अच्छा दिन है आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। कैथी कहती है राही बिल्कुल ठीक कह रही है अभी ये सब बातें कोई नहीं सुनना चाहता। भाभी कहती है वो कहते हैं ना अच्छे वक्त में बुरे दिनों की तैयारी कर लो तो बुरा वक्त भी टल जाता है। पराग कहते हैं ख्याति जी मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता पर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे बाद किसी का दिल दुखे। और ख्याति जी जो कुछ भी आपके नाम और बा के नाम है वो आपका ही रहेगा। बा कहती है मेरे पास मेरा परिवार है श्रीनाथ जी हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पराग कहते हैं हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए। पराग प्रेम को पेपर्स देते हैं और कहते हैं जे लो प्रेम संभालो अपनी जिम्मेदारी। प्रेम ले लेता है और कहता है आपने हमें जिम्मेदारी दी और हमने ले ली। वो कागज वापस कर देता है। वो कहता है इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं आपका बेटा हूँ। जैसे आप मोटी बा से प्यार और आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं चाहते मैं भी आपसे बस उतना ही चाहता हूँ। आप मुझे प्यार कीजिए सपोर्ट कीजिए उस पर मेरा हक है बाकी सब मैं आपको खुद हासिल करके दिखाऊंगा। गौतम माही को कहता है अब जे जूनियर सीनियर को प्रवचन दे रहा है। तो वहीं पर राही कहती है इस फैसले में मैं प्रेम के साथ हूँ। राही कहती है प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा लेकिन और भी बात है मम्मी भी बापूजी के दोस्त की हेल्प कर रही है। उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है कि उन्होंने सब कुछ अपने बच्चों के नाम कर दिया था। कहते हैं लेकिन हमारा परिवार बहुत अच्छा है। राही कहती है अगर हमारे लिए फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो आप अपने लिए भी कर रखिए हम पर नजर रखिए अगर हम गिरे तो संभाल लीजिए। कहते हैं लेकिन मैं फिर भी ये वसीयत बनाऊंगा इस जन्म में मुझ पर जितना भी उधार है मैं लौटा कर जाऊंगा। आगे हम देखते हैं नरेंद्र के दोस्त उसको पूरे दिन की कहानी सुनाते हैं और हंसते हैं। तभी नरेंद्र हंसते हंसते रोने लग जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। अनुपमा कहती है ये आंसू नहीं दिल का गुबार है इसे निकल जाने दीजिए। अनुपमा कहती है कल अर्जुन और टीना उसके दूर के मामा और उनकी बेटी से मिलेंगे। वीरेंद्र कहता है मगर मनप्रीत का तो कोई भाई है ही नहीं। अनुपमा कहती है अंकल जी जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाया जाता है। बापूजी कहते हैं कल तेरे बेटे को उसका मामा भी मिलेगा और मामा की बेटी भी मिलेगी। आगे हम देखते हैं माही पराग को कहती है पापा आप मुझे भूल गए आप तो ये भी भूल गए कि आर्यन के जाने के बाद मैंने कितने बुरे दिन देखे थे। अगर आपने दिल से मुझे भी बेटी माना होता तो प्रार्थना की तरह मुझे भी हक दे देते। कहते हैं रिश्ता एक तरफ से नहीं बनता मैंने तो बाप बनकर दिखा दिया लेकिन तुम बेटी बनकर नहीं दिखा पाई। ये कहकर प्राग वहाँ से चले जाते हैं। प्रेम और राही माही के पास आते हैं और राही माही से कहती है जैसी करनी वैसी भरनी। प्रेम कहता है बेबी अब बस मुझे ये गेम खेलकर और टाइम पास नहीं करना। राही कहती है अभी भी ये बेईमानी छोड़ दे तो थोड़ी सी अच्छी इंसान बन सकती है। प्रेम कहता है वो पॉसिबल नहीं है। प्रेम और राही वहाँ से चले जाते हैं। माही खुद से कहती है सबके तोते उड़ने वाले हैं। आगे हम टीना को देखते हैं। वो अपनी सास से कहती है ये सब कुछ तुमने खुद से किया या बाहर से मंगवाया। लेकिन बेबे कहती है ना तो मैं घर से बाहर जा सकती हूँ और ना ही कोई घर के अंदर आ सकता है। इतने सालों से तुमने मुझे तालों में बंद कर रखा हुआ है। टीना कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना काम था ये बुढ़िया थकी क्यों नहीं। तभी अर्जुन आ जाता है। टीना उसे कहती है अपने पापा को ढूंढो और ये घर अपने नाम करवाओ और इस बुढ़िया को घर से बाहर निकालो। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।